नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में गौरक्षा के लिए विशेष कानून है। गौवंश संरक्षण के लिए सरकार ने बाकायदा मुहिम भी चला रखी है। प्रयास अच्छा है, लेकिन गौरक्षा के नाम पर कई बार कथित गौरक्षकों की ज्यादती भी सामने आती है। इस बात को देश के प्रधानमंत्री 2 बार कह चुके हैं। एक दिन के अंतराल पर उन्होंने इस बात पर जिक्र किया। पीएम मोदी ने गौरक्षा के नाम पर दादागिरी करने वालों पर सख्त बयान दिया। पीएम ने कहा कि नकली गोरक्षक समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। राज्य सरकारें उनका डेटा तैयार करें, कठोर कार्रवाई करें, सच्चे गोरक्षक खुलकर नकली गोरक्षकों को बेनकाब करें। साथ ही उन्होंने आम लोगों को भी आगे आकर ऐसे नकली गोरक्षकों को पहचानने की अपील की। जब देश का प्रधानमंत्री किसी बात के लिए चिंता जाहिर करे तो बेशक मुद्दा बेहद गंभीर है। इसी मुद्दे पर हम सवाल उठाएंगे, चर्चा करेंगे इंडिया न्यूज हरियाणा पर कि आखिर क्यों गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी। जी हां, तो बहुत अहम सवाल यहां पर यह है कि देश के प्रधानमंत्री 2 बार एक ही बात को दोहराते हैं। वो अलग बात है कि राजनीति करने वाले उस पर भी राजनीति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा कि गौरक्षकों में 80% ऐसे हैं जो कि गोरख धंधा करते हैं। इसमें कोई शक सुबह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दरअसल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सवाल खड़े किए उसके बाद वाकई इस पर सोचने की जरूरत है। खुद उन गोरक्षकों को भी जो कि उन लोगों के चक्कर में इसी बात से जुड़ जाते हैं या फिर उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। कथित गौरक्षकों की गुंडागर्दी ने मुहिम को नुकसान पहुंचाया है। सवाल हमारा यही है, इसके अलावा गुंडागर्दी करने वाले कथित गौरक्षकों पर कार्रवाई कितनी होती है, क्यों नहीं होती है, कानून वो कैसे अपने हाथ में लेते हैं, आवारा गायों के लिए क्यों कुछ नहीं करते, गौरक्षा दल के लोग किस आधार पर तैयार किए जाते हैं, गौरक्षा दलों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। खासतौर से अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो मौजूदा सरकार ने आते ही बाकायदा इसके लिए एक कानून तैयार किया और कानून के साथ साथ मुहिम भी चलाई और गौशालाओं को बढ़ाने और साथ ही जो आवारा गाय हैं उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके पालन पोषण के लिए लगातार काम भी कर रही। लेकिन उसी बीच में इसी हरियाणा से गोबर खिलाने की खबर भी आती है, कानून तोड़ने, कानून से खिलवाड़ करने की भी खबर आती है। तर्क होता है कि हम पर हमला होता है तो हम आखिर ऐसा क्यों ना करें। लेकिन प्रधानमंत्री ने यही कहा कि कुछ तो गोरख धंधा करने वाले हैं और कुछ माहौल तनाव पूर्ण करना चाहते हैं, तो उनका डेटा राज्य सरकारें तैयार करें। हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आखिर फर्जी गौरक्षकों के लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा था। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। और सचमुच में वो गौ सेवक है तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक काम कीजिए। सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। पीएम मोदी के सख्त बयान के बाद हरियाणा गौशाला संघ की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई, सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है कि 80% गोरक्षक फर्जी हैं, तो वो बयान उचित नहीं है, वो अनुचित बयान है। और उनको जो सलाह दी गई, किसी व्यक्ति ने दी भी है, तो वो गलत दी गई है कि 80% लोग फर्जी नहीं हो सकते। हम इस बात को अपने संगठन, जो गोरक्षा के संगठन है, गोरक्षा दल है, गौशाला संघ है, इस बात को मानते हैं कि 2-4% लोग जो रात को फर्जीवाड़ा करते हैं वो गलत है। और हमारे संगठनों द्वारा उनके खिलाफ एप्लीकेशन भी दी गई है, तो उस समय सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती। परंतु अब जो बयान दिया गया है कि गोरक्षक, अगर गोरक्षक बनते हैं तो वो पॉलीथीन से गाय को हटाए। 3 लाख लगभग गाय हरियाणा राज्य में है, उनकी सेवा ये गौ भक्त लोग। उधर हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष धनीराम मंगला के मुताबिक गौरक्षक यार्ड में गलत काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। देश और प्रदेश में
इस सरकार द्वारा गाय की रक्षा के बारे में, गाय के संवर्धन के बारे में, देशी गाय का क्या होना चाहिए उसके बारे में लोगों को इतना जागरूक हो गए लोग, और आज उस जागरूकता का कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी पीछे मुझे मिला कि मतलब कुछ जो अपराधी तत्व के लोग थे वो अपना आप को गोरक्षक बता रहे थे, और कुछ लोग जो है गाय के नाम पर विदेशी गायों को पाल करके भी और मतलब ये कि उनको छोड़ देते हैं, और वो इतनी जो आज गाय जो बेसहारा घूम रही है उसका अधिकांश काम यह है कि लोगों ने गाय के दूध के नाम की डेयरी खोल ली, और डेयरी खोल करके और जो दूध देना बंद कर दिया, उनके बछड़े हो गए वो सड़क पर छोड़ दे, जो आज हमारे लिए समस्या बनी हुई है। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो ये कहा है कि गाय के नाम का दुरुपयोग ना किया जाए, गाय के नाम का सही उपयोग किया जाए। जी हां, तो ये टिप्पणियां थी प्रधानमंत्री से लेकर तमाम अन्य लोगों की, और कैसे इस मुद्दे को लेकर मुहिम चलाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने जो आंकड़ा पेश किया उस पर नाराजगी भी कुछ जगहों से निकल कर आई। हरियाणा से भी कहा गया कि दरअसल आंकड़ा ठीक नहीं है, जिसने भी उनको सुझाव दिया, सलाह दिया, जो आंकड़ा उनके सामने रखा वो गलत है। 5-10% हो सकते हैं, 2-4% हो सकते हैं, लेकिन 80% की बात बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं गौ रक्षा समिति से जुड़े हुए लोग। संघ के लोगों का कहना है कि आंकड़े ठीक नहीं, ये बयान उचित नहीं है बल्कि अनुचित है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यही बयान फिर से जाकर दोहराया, और उसके बीच में सवाल इसी बात का है कि क्यों आखिर गौ रक्षकों को लेकर ऐसे सवाल खड़े हुए। आवारा गायों के लिए क्यों कुछ नहीं करते गौरक्षा दल के लोग? आवारा गायों के लिए कितना काम अभी तक किया गया? और खासतौर से हम पूरे देश को छोड़ दें, सिर्फ हरियाणा की बात करें तो यहां पर बाकायदा इसको लेकर कानून बनाया गया है। कई खबरें निकल कर आई, जब जो टीमें बनाई गई हैं, पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी भी चल रही है। सूचना मिलने पर उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि गौरक्षा के नाम से जाने जाते हैं या उस दल से जुड़े जाने जाते हैं। उन लोगों ने जो घटनाक्रम को अंजाम दिया उससे स्पष्ट होता है कि दरअसल वो कानून को भी हाथ में लेते हैं और बदले की भावना से काम करते हैं, या फिर गोरख धंधा वो करते हैं। इस बात का इस तरीके से भी जिक्र होता रहा। सवाल इसी बात का है कि आखिर गाय के नाम पर राजनीति कब तक, आखिर गाय के नाम पर कब तक अपना गोरख धंधा चलाया जाएगा? और क्या वाकई हरियाणा में मौजूदा सरकार के दौर में जो कानून बनाया गया उसकी पालना उचित तरीके से हो रही है, उसका लाभ गौ माता जिसे कहा जाता है उसको मिल पा रहा है? क्योंकि अभी भी सड़कों पर जो नजारा है उससे लगता नहीं कि वाकई काम बहुत तेजी से हो रहा, उसके बीच में राजनीति जरूर होती है। और चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। मेरे साथ चंडीगढ़ से सतपाल कौशिक साहब, नेता कांग्रेस के जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कौशिक साहब आपका। रविंदर ढुल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। और मेरे साथ धनीराम मंगला साहब, अध्यक्ष हैं गौरक्षा समिति के, वो भी मौजूद हैं स्टूडियो में, बहुत स्वागत है धनीराम जी आपका भी। और फोन पर हमारे साथ रमन मलिक साहब, प्रवक्ता बीजेपी के भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत अभी करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि दरअसल उनका पक्ष क्या है, भाजपा की तरफ से, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से। सबसे पहले धनीराम मंगला साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने जो बात रखी है, बहुत अहम बात रखी है, लेकिन हरियाणा से ही कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उचित बात नहीं रखी, अनुचित बात रखी है। गाय और गौशाला के नाम पर गोरख धंधा करने वालों का आंकड़ा 100 में से 80% का है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और हरियाणा प्रदेश में जो गाय के लिए, गौशालाओं के लिए व्यवस्था की गई है, जो कानून बनाया गया, उसका कितना लाभ गाय को मिल रहा है, या फिर समिति से जुड़े लोग उससे कितना अपने आप को जोड़ पा रहे हैं? ऐसा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि गोरक्षा के नाम पर जो लोगों ने दुकान खोल रखी है वो हम नहीं चलने देंगे, तो एक बात आज से पहले भी गोरक्षा की बात करनी चाहिए थी। और अब जब से देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इस सरकार ने गौ सेवा के लिए जो काम शुरू किए, उससे की परिणाम है कि लोगों में जागरूकता आई और जो लोग सब गोरक्षक दल के सदस्य बनने लगे। जो गोरक्षक जो सदस्य हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो अपने घरों में कितनी गाय पालते हैं। अब प्रदेश सरकार ने सख्त कानून बना दिया और कानून की रक्षा के लिए अलग से हरियाणा में गो प्रोटेक्शन टास्क फोर्स बना दी, जिसके लिए हमने अभी पूरे हरियाणा में एक आईपीएस अफसर डीआईजी रैंक की भारती अरोड़ा को लगाया है, और उसके साथ हर जिले में हमने एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, एएसआई और 12 जवान साथ लगा करके पूरे
गो हत्या और गो तस्करी रोकने के लिए एक कानून को सख्ती से प्रदेश में लागू किया जाए, उसके लिए से टीम गठित करके हमने पूरे राज्य में ये चालू कर दिया है। अब अगर कोई गोरक्षा दल के आदमी और या सदस्य ये देखते हैं कि कहीं भी गाय की हत्या हो रही है, कहीं भी गाय की तस्करी हो रही है, तो उनका काम है पुलिस को वो बताएं और पुलिस अपना काम करेगी। और अपराधों को रोकने के लिए भी पुलिस अपना काम करती है। तो जो यानी मंगला साहब, मैं रोक रहा हूं आपको, रोक के मैं सवाल लेना चाहता हूं। यानी आप ये कह रहे हैं कि हाँ, केंद्र की सरकार, पीएम की जो बात है वो सही है, केंद्र की सरकार के साथ हरियाणा सरकार भी जो कर रही है सही कर रही है, लेकिन जिन लोगों ने पिछले दिनों कुछ गौ तस्करों को तथाकथित गोबर खिलाया था या मारपीट करते हैं, उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आपका कहना है कि अगर जानकारी मिले तो पुलिस को सूचना दी जाए। जो गो तस्कर का ये था और वो गोबर खिलाया दिखाया जा रहा था, वो सारा चेक करा लिया गया, उसकी जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि जो वायरल हुआ था वो अब का नहीं था, कहीं पहले का वायरल था और वो पहले चलाया हुआ था 2-3-4 महीना पहले। और वो हमारे गोरक्षकों का या जो गोरक्ष दल के जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा ये काम नहीं किया गया था। ठीक है, ठीक है। पता नहीं कहां से क्या हुआ था, वो इससे हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं साहब, मैं बिल्कुल आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। जिस व्यक्ति ने किया था उस दिन हमारे साथ स्टूडियो में भी बैठा था और बार बार कह रहा था कि मैं तो गोबर खाता भी हूं और खिलाता भी हूं, वो अलग मसला है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने उनको बल्कि बोला था तो अच्छी बात है, आप और ज्यादा स्वस्थ होंगे, नाश्ते में भी लेते होंगे, उसके बाद दोपहर के लंच में भी और रात के डिनर में भी खाते होंगे। ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आपका कहना है कि पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए, पुलिस अपना काम करेगी। ढोल साहब बताइए, प्रधानमंत्री ने एक सवाल उठाया और तमाम जो संगठन थे उसको अनुचित बयान वो कर रहे थे, कह रहे थे। हरियाणा में अगर हम बात करें तो वाकई सरकार ने कानून बनाया और उसके बाद कई खबरें आई कि हाँ वाकई तस्करी पर थोड़ी सी लगाम भी लगा और शिकंजा कस रहा है और गौरक्षा दल के लोग भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी ने क्या वाकई इस मुहिम को इस वक्त पलीता लगाया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, जिसको आज सभी ने स्वागत किया था कि हाँ मुहिम अच्छी है, कोई पार्टी इससे अलग नहीं है? जी अतुल, देखिए हमने उस दिन डिबेट की थी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस समय पर भी ये प्रश्न उठा था। हमने वहां पर भी कहा था कि हम स्वागत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो हिंदू धर्म के लिए आस्था का पात्र है गौ और उसकी रक्षा भी होनी चाहिए। और उसके लिए जब सरकार इनिशिएटिव ले चुकी है, कानून बन चुका है, तो प्राइवेट लोग जो हैं जो अपना जो कानून चला रहे हैं जिस प्रकार का, वो गलत है। और मैंने उस समय पर भी कहा था कि 1,17,000 गायें तो हरियाणा के अंदर आधिकारिक रूप से आज भी रोड के ऊपर है। तो उस समय पर जो है ये कथित जो गौरक्षा के जो ये है गौ भक्त हैं जो कि इस प्रकार की गुंडागर्दी फैलाते हैं, वो क्यों नहीं उन गौ माताओं की सेवा करते? और उनसे ये पूछा जाना चाहिए। साथ में ये सरकार की भी जवाबदेही बनती है कि सरकार भी इस बात को स्पष्ट करे कि जो रोड के ऊपर जो गाय हैं या जिस प्रकार से, जैसे मैंने उस दिन हाईकोर्ट के एक केस का भी रेफरेंस दिया था, माननीय हाईकोर्ट में एक मैटर चल रहा है जिसमें कि हरियाणा की जितनी भी गौशालाएं हैं उसका जो है मामला चल रहा है। उस मामले के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो है सामने आई है जिसमें सरकार डिफेंसिव हुई है और सरकार को ये पता लगा है कि हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जहां पर इस प्रकार का कुछ अनैतिक धंधा किया जा रहा है जिसको किसी भी हालत में हमारा समाज स्वीकार नहीं करेगा। हमने उस दिन भी कहा था कि गौ माता पूजनीय है, पूजनीय रखिए उसे, उसके ऊपर राजनीति नहीं करे। ये भारतीय जनता पार्टी ने जब से राजनीति प्रारंभ की है गौ माता के ऊपर, तब से इस प्रकार की समस्याएं अधिक आनी प्रारंभ हुई हैं। आप इसको नोट कीजिए, पहले सरकार ने रोका नहीं, इनके ऊपर लगाम नहीं लगाई, और जब ये बेलगाम हो गए आज प्रधानमंत्री को सामने आकर के इनका विरोध करना पड़ रहा है। ठीक है, मेरे साथ रमन मलिक साहब भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। मैं आपसे सवाल लूं उसके पहले मैं चाहूंगा कि सतपाल कौशिक साहब कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रख दें। कौशिक साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आज देश के अंदर हालात हैं, जो गोरक्षकों ने एक तांडव मचाया हुआ है सारे देश में, गुजरात में, हरियाणा में, कभी यूपी में, ये सारा का सारा मैं मानता हूं भाजपा की देन है। ये भाजपा ने तैयार किए हुए आदमी थे, क्योंकि भाजपा के पास कोई देश का विकास का कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई इनकी कोई नीति है, ना कोई नेता है इनका। इन्होंने हमेशा धर्म के नाम पर देश को बांट के राज करने का प्रयास किया है। पहले इन्होंने मंदिर के नाम पे वोट लिया है, अब गौ माता के नाम पर वोट ले रहे हैं। देखिए, दो शब्द हैं, एक है गौ
रक्षक, एक है गौ पालक। मैं पूछता हूं, अगर हर मनुष्य इस देश का अपने घर में गऊ का पालन करे, गऊ को पाले, गऊ को घास डाले, गऊ को उसका दूध प्राप्त करे, तो गौ रक्षक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी गायें, आज मेरे भाई धूल साहब ने कहा है कि लाखों गायें सड़कों पे फिर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हजारों गायें तो प्रतिवर्ष सड़कों पे मर जाती हैं, उनका क्या दुर्गति होती है ये देखने की बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये जो गौ रक्षक हैं, जब भाजपा के गले की ये फांस बन गए और गुजरात में इन्होंने अटैक किया और वहां के दलित समाज ने जो बीजेपी का जुलूस निकाला सारे देश के अंदर, और आज वहां क्या हालात हैं, तब मोदी साहब की 2 साल में जो सोए हुए थे उनकी नींद खुली और उन्होंने इस पर टिप्पणी बोलना पड़ा। और ये बोलना बड़ा शर्मनाक है। आज ये 2 साल के बाद क्यों बोले, पहले क्यों नहीं बोले? ये सारे के सारे भाजपा के और आरएसएस के तैयार किए हुए शरारती लोग हैं, और उन्हीं का परिणाम है कि आज देश में ऐसे हालात हैं। मैं कहता हूँ, गौ हमारी माता है, हम हिंदू हैं, गौ के हम गौ की पूजा करते हैं, उसका दूध प्राप्त करते हैं, उसके बछड़ों से खेती करते हैं। ट्रैक्टर तो अभी 20-25 साल पहले आए हैं। पहले गौ माता के जो बछड़े होते थे वो हल चलाते थे, उनसे खेती होती थी, और उनको बड़ा भारी, जिसके पास बैल नहीं होते थे उसको तो किसान नहीं मानते थे। किसान की तो माता स्वरूप है गाय। और जो है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भाजपा के लोग हैं, इन्होंने केवल हमेशा बांटने की राजनीति की है। जो गऊ का गाय के नाम पर भी ये राजनीति कर रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं, और 2 साल से ही ये मामला ज्यादा हुआ। और आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपका कहना था कि क्यों नहीं सभी लोग इस देश में अपने घर में गाय पालते हैं। इस पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, और आपकी सरकार लंबे समय तक सरकार रही है, आपकी केंद्र में या प्रदेशों में। और इस बात पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि एक कमरे में पूरे परिवार के साथ रहते हैं, उनकी भी जवाबदेही आपकी ही सुनिश्चित होनी चाहिए। कांग्रेस ही सबसे ज्यादा सत्ता में रही है। ठीक है, रमन मलिक साहब, आप बताइए, गाय, गौरक्षा, गौपालक और उसमें राजनीति, प्रधानमंत्री का बयान, उस पर सख्त टिप्पणी कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग निशाने पर हैं कि दरअसल अब प्रधानमंत्री को याद आई है, क्योंकि मामला बिगड़ रहा था, आप लोगों ने तो असल में गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। अतुल जी, बहुत अच्छा लगता है ये प्रवचन सुन के। कांग्रेस के मुंह से ऐसा लगता है कि कोई राक्षस राम राम नाम ले रहा हो, अच्छा लगता है। लेकिन बात ये है कि जो जिस घटना का ये सज्जन वर्णन कर रहे थे, उस घटना का, ऊना का जो घटना है, उसमें भी ये सामने आया और आ रहा है कि जो लोग, जिसने वीडियो बनाया और वो जो सरपंच है, वो कांग्रेस के एक विधायक हैं जिनके बहुत अति घनिष्ठ मित्रता है, और वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, इंक्वायरी चल रही है। लेकिन मैं अब बड़े विषय पे आता हूँ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया और जिस चीज पे बात करी। यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है कि गौ रक्षा हमारा एक विषय है, था और रहेगा। लेकिन आज ये भी नोटिस करा गया बहुत जगह कि जिस प्रकार से एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, षड्यंत्र बनाया जा रहा है कि बिहार के अंदर, मुद्दा होना चाहिए आपका, गौ पालन, बिहार के अंदर जहाँ पे रिजर्वेशन को एक पॉलिटिकल इशू बनाया था, आज दलित और गाय को एक पॉलिटिकल इशू बना के इसको लड़ाई ये लोग पीछे से वार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बड़े साफ हृदय से, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिस पे वो बहुत संवेदनशील हैं, और उनमें से ये विषय भी एक है। वो उनका ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि अगर कोई गौ रक्षक है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि इसमें गौ रक्षक के नाम पे अपनी काली करतूतें छुपाते हैं, वो गलत है। यहाँ भी अब मंगला जी उसको वेरीफाई करेंगे कि 300 लोगों की लिस्ट हरियाणा में बनी, वो गौ रक्षा के नाम गौ रक्षकों की लिस्ट बनाई गई है, उसको भी पुलिस से वेरीफाई कराया जा रहा है कि क्या ये असामाजिक तत्व हैं या नहीं। इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक हैं।
अगर वो लेस लेंगे फिर उनमें से जो क्लियर होंगे उनको कार्ड देके वो आएंगे गौरक्षकों की भांति, लेकिन उनको भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। एक दूसरी चीज, यहाँ बहुत सारा कुछ बोला जाता है। क्या मैं ये बोलूंगा दुल साहब को कि सिर्फ आज जितनी नई गौशालाएं बन रही हैं और गौशाला का नवीनीकरण हो रहा है, मैं कितना समय जाता रहा गुड़गांव से रोहतक, वहां पे मेरे को रास्तों में कभी गौशाला नहीं दिखती थी। आज 6 गौशाला वहां पे दिखती हैं रास्तों में। ये क्या ऊपर से आ गई साहब? ये जो जन जागृति है, लोगों की भी जागृति है, समाज की है, सरकार की है और बाकी लोगों की भी है। जहाँ पे जो पशु ऐसे सड़क पे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं और आयोग भी कोशिश करेगा कि उनको चाहे चिकित्सा है, चाहे किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, वो उसका एक आइडेंटिफाई हो, कहाँ ज्यादा है, कैसे उनको मूवमेंट करनी है, कैसे उनको रखना है। मंगला जी वहां है, मेरे ख्याल से वो स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। ठीक है, फिर अब मैं उन्हीं के पास जाता हूं। ठीक है, रमन मलिक साहब बने रहिए हमारे साथ, फोन लाइन पर आप मौजूद हैं हमारे साथ। मंगला साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां पर अब सवाल ये उठ रहा है, खासतौर से हरियाणा की हम बात करें, आपने पहले भी कुछ आंकड़े दिए हैं। मैं जानना चाहता हूं सर कि आप लोगों का क्या पैमाना होता है, क्या आधार होता है, कौन लोग गौरक्षक माने जाएं, कौन लोग माने जाएं कि जो गोरख धंधा चल रहा है? क्योंकि यहां सरकार ने कानून बना दिया है, सरकार ने बकायदा एक आला अधिकारी नियुक्त कर दिया है, उनके नेतृत्व में तमाम अधिकारी काम कर रहे हैं और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। फिर भी अगर कहीं से 3-4 महीने पहले भी गोबर खिलाने की घटना या फिर मारने पीटने की घटना और उसका वीडियो वायरल होता है, तो वो कौन लोग होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है, आप लोगों की भूमिका क्या होती है कि पुलिस को उनके बारे में सूचना दें और उन पर सख्त कार्रवाई कराएं, जो कि आपकी मंशा पर पलीता लगा रहा है? ऐसा है कि उसमें पहले भी मैंने बयान दिया और माननीय हमारे कौशिक जी ने जो बात कही बहुत अच्छी कही कि इनकी 10 साल सरकार रही हरियाणा में मेरे से, हमारी साल से पहले, और जो गौ सेवा आयोग है वो 2010 में इन्होंने गठित किया, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, ना इन्होंने कोई काम किया ना कराया। लेकिन अब इस सरकार ने, क्योंकि हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अब गाय को भूखा नहीं मरने देंगे, गाय को सड़क पर नहीं घूमना देंगे, गाय की रक्षा करेंगे, गाय का संवर्धन करेंगे। और जो सबसे पहले कोई सरकार का विधेयक पास हुआ तो वो केवल गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम 2015 पास हुआ, जो सर्वसम्मति से पास हुआ और उसको कड़ी तरह से हम लागू कर रहे हैं। उस लागू करने से अब कुछ सड़कों पे गाय ज्यादा आ गई, बेसहारा गाय, और वो गाय कौन छोड़ रहा है? वो गाय भी हम और आप छोड़ रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि गाय पालनी चाहिए, हमें घर घर में गाय रखनी चाहिए। जो गोरक्षक के लोग हैं, मैं कहता हूँ अपने घर घर में एक गाय पाले। तो अब जो उसके लिए भी हम अच्छे कानून बना रहे हैं। हमने अभी हरियाणा में 5 गोअभयारण्य बनाने का निर्णय लिया है और हमारा जिला पानीपत में गांव नैन में ये काम हमारा 50 एकड़ में हमने शुरू कर दिया और अभी हम जो है 50 एकड़ में हिसार में बढ़ाने जा रहे हैं एक गोअभयारण्य, और ऐसे 50 एकड़ में हम जो है भिवानी में बढ़ाने जा रहे हैं, यमुनानगर में बढ़ाने जा रहे हैं, जिला सिरसा में गांव फूलका में हम बढ़ाने जा रहे हैं। जो गोवंश बेसहारा घूम रहा है उनके लिए संरक्षण के लिए हमने गोअभयारण्य बढ़ाने का निर्णय लिया है। और हमने अभी निर्णय लिया है कि जल्दी ही हम जो बड़ी बड़ी गौशाला हैं उनको चिन्हित करके, जिनमें 50 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़ जमीन है, उनको गौ सेवा आयोग के प्रोत्साहन देकर के जो गोवंश हमारा बाहर घूम रहा है उनको हम करने का काम कर रहे हैं। और जो ये गोरक्षक दल के जो लोग हैं, ये गोरक्षक दल तो पहले भी था, लेकिन अब वो क्यों आ रहा है? क्योंकि अब सरकार काम कर रही है। पहले सरकार काम नहीं कर रही थी, इनको काम करना पड़ रहा था, गौ की रक्षा करनी पड़ रही थी, लेकिन अब इनकी हमें जरूरत नहीं है। सरकार ने अपनी टास्क फोर्स बना दी अलग से, गोरक्षा का काम कर रही है, गो संवर्धन का काम कर रही है। अभी पिछले आपने देखा होगा कि 6-7 जून को वहां अपने रोहतक में हमने देसी गाय की एक ऐसी प्रदर्शनी लगाई जो हमारे अपने देश का एक पहला ऐसा नमूना था जिसमें लगभग 10,000 गोवंश आया। और जो सबसे बढ़िया गाय देसी गाय थी उसको हमने 2,51,000 रुपए सरकार की तरफ से इनाम दिया, प्रोत्साहन राशि दी, और 2 दिन तक वो हमारा जो प्रदर्शनी चली है, सारे देश ने, सारे प्रदेश ने उसको देखा है कि गाय के नाम से क्या आगे बढ़ाने जा रहे हैं, गाय के नाम से क्या। ठीक है, यानी आपका कहना है कि आपकी सरकार और आपके संघ के लोग, समिति के लोग टीम के साथ, टास्क फोर्स के साथ बेहतर काम कर रहे हैं। ठीक है, कौशिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिए, ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कौशिक साहब। देखिए अतुल जी, बगला साहब ने एक बड़ा
स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम गाय की सेवा करने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मैं मंगला साहब से सिर्फ 2 बातें पूछना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर मंगला साहब की सरकार है, भाजपा की सरकार है। हाल ही में 500 गाय वहां भूख से प्राण त्याग चुकी हैं, सब सारे मीडिया में दिखाया है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं मंगला साहब ने कि 2 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कितनी गौशालाएं बनाई है? नहीं, कांग्रेस ने कितनी गौशालाएं पहले बनाई हुई हैं, चल रही हैं विधि रूप से, उनकी तो ये मुरम्मत भी नहीं कर सके, वहां पर तो राशन भी नहीं दे सके। मंगला साहब जवाब दीजिए संक्षेप में इसका। मंगला साहब, दुगनी गाय सड़कों में आज घूम रही हैं। 2 साल के केवल लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, आज हमारे कोई काम नहीं। 430 गौशाला है माननीय कौशिक साहब, 430 गौशाला है। और आपने कितनी बनाई? आपने 2 साल में कितनी बनाई? कहाँ बनाई? 2 साल में लगभग 50 नई गौशाला कहाँ बनाई? बताए कहाँ बनाई? कहाँ बनाई? ये सारी अगर भाजपा में हिम्मत है, अगर भाजपा में हिम्मत है तो पत्र जारी करें कितनी गौशाला बनाई है, कितनी गौशाला बनाई है 2 साल में? अकेले में 90 गौशालाएं काम कर रही है। मैंने मेवात जैसे जिले में 3 गौशालाएं नहीं बनाई है। मेवात जैसे गौशाला तो लोगों के प्रयास से कर रही है, वो काम तो लोगों के प्रयास से कर रही है, काम तो लोग कर रहे हैं। रमन मलिक, आप जवाब देंगे एक लाइन में, कितनी गौशालाएं बनाई गई हैं पिछले 2 साल में? 10 साल में क्या किया आपने? आप ये तो बता दो, 10 साल में आपने क्या को नहीं कर दिया? रमन मलिक, आपके हाथ में सरकार थी, आप सब कुछ कर रहे हो। आप तो केवल लीपापोती कर रहे हो, काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इस मुद्दे पर ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं। गाय हमारी माता है, हम कहते तो हैं, लेकिन उसकी हालत क्या है उसको देखने की, समझने की जरूरत है। यहाँ पर कौशिक साहब, मैं आपसे भी कह दूं कि आपके 10 साल में गायों की क्या हालत थी, इसको बताने की जरूरत नहीं है, माफ करिएगा। कोई भी सरकार गायों का कितना ख्याल रख पाई, खासतौर से हमारी देसी गायों का, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। रमन मलिक साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, एक संक्षेप में इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं ढुल साहब के पास जाऊंगा। यहां सवाल उठा है कि पुरानी गौशालाओं को आप मेंटेन नहीं कर पाए, नई गौशालाओं की आप बात कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने गौरक्षा दलों या फिर जो गलत करता है उस पर कार्रवाई भी की है, जो इसको आधार बनाकर कुछ गड़बड़ कर रहा है। बताइए जरा आप सतपाल कौशिक साहब को कि 2 साल में कितनी गौशालाएं बनाई हैं, गौरक्षा के नाम पर जिन्होंने गुंडाई की है उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई सरकार ने की है, आपकी टीमों ने की है, टास्क फोर्स ने किया है? गौशालाएं हमने 2 साल 1.5 साल के अंदर लगभग 50 नई गौशाला बनाई है। मंगला साहब, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। मलिक साहब से मैंने सवाल पूछा है, रमन मलिक से। मंगला साहब, मैं आऊंगा आपके पास। रमन मलिक, सवाल मेरा सर सुन लिया आपने? नहीं सर, कौशिक साहब ने पूछा है कि पुरानी गौशालाओं को आप मेंटेन तक नहीं कर पाए, नई गौशाला आप बना नहीं पाए हैं। जरा बताएंगे उनको कि कितना गौशाला आपने नया बनाया है 2 साल में, या फिर उसके अलावा जिन लोगों ने गोरख धंधा किया, जिन लोगों ने गोरख धंधा किया इसके नाम पर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, कितने लोगों पर काम हुआ? ऐसा नहीं है कि आइडेंटिफाई नहीं होंगे। सबका साथ सबका विकास अगर हम हैं और हरियाणा एक, हरियाणवी एक कहते हैं तो हम वो करते भी हैं। हमारे पास कोई अरिहांत एक्सपोर्ट्स नहीं है कि जिसमें हमारे को मीट पैदा करके बाहर भेजना हो, या हमारे को ये नहीं करना कि हमने ये बोलना हो कि हमने बदले की राजनीति करनी है किसी के ऊपर। लेकिन मैं इतना चीज जरूर समझना चाहूंगा अपने कांग्रेस के मित्र से कि 10 साल तक जो संरक्षण दिया गया, चाहे वो हथीन था, पलवल था, और वहां से लेकर नू मेवात तक, इस एरिया के अंदर गौ तस्करी का और गौ मांस का जो काम धंधे लोगों के एस्टैब्लिश करवाए थे और पुलिस प्रोटेक्शन दी थी और बाकी अपना एस्टैब्लिशमेंट की प्रोटेक्शन दी थी, आपका उस पे क्या कहना है? आज तक उस पे आपने कुछ नहीं कहा। और कितने लोगों पर कार्रवाई आपने 2 साल में की है? एक आंख का तो कुछ जिक्र करेंगे आप मलिक साहब? देखिए, 2015 में ये कानून बना, उसके बाद मंगला जी को चेयरमैन बनाया गया, और उसके बाद अब 2016 के अंदर जो भी प्रावधान करके टास्क फोर्स दी जा सकती थी वो आइडेंटिफाई करके दी है। और मेरे को लगता है कि एक बार ये इंफ्रास्ट्रक्चर अब पूरा हो गया तो मंगला जी अपनी टीम के अंतर्गत रहते हुए और सारा आयोग को देते हुए इंफॉर्मेशन, और जो जनता है और उसके बीच में से भी गौ रक्षक जो जिनको कार्ड मिलेगा वो जरूर बताएंगे, और उसके बेसिस पे एम्पल आपको दिखेगा कि बहुत बढ़ चढ़ के कार्रवाई होगी। ठीक है,
डुल साहब बताइए, कांग्रेस का कहना है कि कोई नई बात नहीं है, हमने भी गौशालाएं बनाई हैं, गायों को सुरक्षा दी थी, ये कोई नई बात नहीं कर रहा है। बीजेपी पूछ रहा हूं इनसे, ये पूछे आर्यन एक्सपोर्ट किसका है? अच्छा ठीक है डुल साहब, सबसे बड़ा बीफ डुल साहब उसके पहले कौशिक साहब से ही जवाब लेना चाहते हैं मलिक साहब। कौशिक साहब आपने सुना होगा सवाल उनका। कौशिक साहब। जी अतुल, देखिए मैं आपको पहले एक बात बता दूं यहाँ पर। डुल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। डुल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ मैं। कौशिक साहब से एक सवाल लिया है रमन मलिक ने। उनका कहना है कि इनके 10 साल के कार्यकाल में नूह में, मेवात के इलाके में स्टैब्लिश कराए गए थे वो बूचड़खाने जहां पर गायें कटती थी, उसको लेकर क्या जवाब देंगे कौशिक साहब? देखिए मलिक साहब जो हैं बहुत मुझे समझदार व्यक्ति लगते हैं, और इनको मैं ये कहना चाहता हूं कि मलिक साहब के पास कोई पुख्ता सबूत है तो कहां थे कहां नहीं थे। इन्होंने इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाई, और इन्होंने आवाज नहीं उठाई उस समय, तो इट मीन ये जो है ना लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं मलिक साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि ये ठेकेदार बनते हैं, कभी राम मंदिर के ठेकेदार बनते हैं, कभी अमरनाथ यात्रा के ठेकेदार बनते हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा में यात्रियों का जो हाल हुआ, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो सवाल था उसका जवाब दीजिए, अगर ना हो तो बता दीजिए कि आपके पास जानकारी नहीं है। अमरनाथ यात्रा पर मत जाइए, ठेकेदार तो आप भी बनते हैं, दलितों के ठेकेदार तो आप भी बनते हैं, न जाने किसके न जाने क्या कितना कर दिया दलितों का भला, वो हम सबने देखा। नहीं बनते। बिल्कुल सर, ये आप नहीं कह सकते। राजनीति के सामने सभी नंगे हैं। आप दलितों की बात हमेशा करते हैं, दलितों का हाल क्या है आज वो मैं जानता हूँ। छोड़ दीजिए वो मसला, अमरनाथ यात्रा छोड़ दीजिए, यात्री आ गए हैं वहां से। कांग्रेस ने कोई आपने क्या किसी कांग्रेसी कांग्रेस ने कोई भी नहीं, मैं ठीक है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं लोग। ठीक है डुल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। सारे मेहमान अब कृपया शांत हो जाएं। डुल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सभी कह रहे हैं कि हमने ही सबसे बेहतर किया, इन्होंने 2 साल में बेहतर कर दिया, इसके पहले 10 साल उन्होंने बेहतर कर दिया। यानी राजनीति का मसला पहले से था, गाय आजकल कुछ ज्यादा उड़ गया है। निश्चित रूप से अतुल, देखिए मैं ना इसके अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ऐड करना चाहूंगा। गौरक्षा के लिए जो है एक महत्वपूर्ण चीज है गोचारण जमीन जो है। हमारे गांव के अंदर ट्रेडिशनल रूप से जो गोचारण की जमीन रखी जाती है, यदि गोचरान की जो जमीन रखी जाती है, यदि आप देखेंगे हरियाणा के अंदर ऐसी बहुत से गांव है जहां पर कब्जा है उस जमीन के ऊपर। और यहां तक आपको मैं बता रहा हूं, पिछली कांग्रेस सरकार का भी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी, गोचरण जमीन के ऊपर भी आप प्लॉट काट करके दे रहे हैं। आप एक तरफ तो गो सुरक्षा की बात करते हैं, गो रक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है गोचरण की जो जमीन है, जो कि ग्रामीण उसमें परिप्रेक्ष्य में गऊ की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कारण रहता था, जिससे उनको खाने का मिलता था, उनको दिक्कत नहीं होती थी, उसको आपने खत्म कर दिया। और उसके अंदर जो कब्जे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के रमन मलिक जी से बात पूछना चाहूंगा कि गोचरण जमीन के ऊपर हरियाणा के अंदर जितने कब्जे हैं, क्या आप उनको खाली करवाने के लिए भी कोई प्रयास कर रहे हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं? क्योंकि गौ का जो मुख्य परिप्रेक्ष्य है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है। मैं आपको डाटा बता सकता हूँ। मैं आपको जवाब दे दूं, मैं आपको डाटा बता पाऊंगा। मैं डुल साहब, मैं सिर्फ आपसे इतनी चीज बोलूंगा, और आज मैं खुले मंच पे 2 चीजें बोलने जा रहा हूं कि एक, मेरे पास इस प्रकार का डेटा नहीं है कि गौचरान एरियाज के ऊपर कब्जा हुआ है। अगर आपके पास कोई डेटा है तो प्लीज हमको दीजिए, हम उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे, जिसके भी हैं उनको खाली कराएंगे। एक दूसरी चीज, मैं आज भी यहाँ से बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये जो ठेकेदारी की बात अभी कौशिक साहब कर रहे थे, मैं हिंदू पैदा हुआ और इसलिए मेरा धर्म मेरे को इसकी देता है कि मैं अपने धर्म की ठेकेदारी करूं, उसको बचाऊं, लेकिन मैं किसी और के धर्म को बुरा बोल के मैं उसके ऊपर ये नहीं करूंगा। राजनीति मत करो धर्म पे। मैं धर्म पे राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कसूर नहीं है अगर मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, और इसलिए मैं हिंदू नेशनलिस्ट रहूंगा। भाजपा का तो मुद्दा ही धर्म राजनीति रहा, वो रही नहीं, मुद्दे नहीं रहा। भाई साहब, मैं हिंदू पैदा हुआ इसलिए मैं हिंदू राष्ट्रवादी रहूंगा,
अगर आपको कोई परेशानी है हम भी तो आप हिंदू जहाँ हैं, मर्जी जो हिंदू मर्जी हैं, कर हम भी लीजिए। हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हाँ, हमारी तो माता मैं है। आपको यही चीज बोल रहा हूँ, आप जाके कपिल सिब्बल जी से पूछिए कि अरिहंत एक्सपोर्ट में क्या करता है और क्या बनता है। ठीक है, कुछ ढुल साहब कहना चाह रहा हूं, उसके बाद मंगला साहब के पास में जाऊंगा। ढुल साहब। नहीं, आपके नजदीक आप पूछो ना। जी, गौचरण का जैसे मैंने बताया, मैं रमन मलिक जी को बताना चाहूंगा, पलवल के अंदर, रेवाड़ी के अंदर एक दो गांवों का डेटा मेरे पास भी है। माननीय हाईकोर्ट ने भी उस मामले में नोटिस किया है कि गौचरण जमीन के ऊपर जो है सरकार बाकायदा प्लॉट भी काट करके दे रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से गैर कानूनी है। तो इस प्रकार के काम आप करना बंद करें। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, रोहतक के अंदर जैसे एक आपको इंसिडेंट बताना चाहूंगा। रोहतक रमन मलिक जी, जून 2016 में हाईकोर्ट ने नोटिस किया। जून 2016 में यदि किसी और की सरकार है तो कृपया करके मुझे बताएं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जून 2016 में जो डायरेक्शन क्या कर इसको आगे बढ़ाए, आपने कमिटमेंट किया है, मैं आपको डाटा दे दूंगा। मैं आपको मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये मुख्यमंत्री तक भी ले जाना पड़ा तो मैं लेकर जाऊंगा। मुझे बात करने दे। अभी हमने निर्णय लिया है, मंगला जी, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बैठे यहाँ पर, आप जनता पार्टी की तरफ से नहीं बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुझे एक बार उत्तर देने चलिए, मैं आप सभी की बातों से संतुष्ट हो गया हूं, दर्शक भी संतुष्ट हो गए हैं। मेरे पास सब वक्त कम है, मैं आखिरी सवाल लूंगा, सभी को रोकना चाहूंगा। फाइनल कमेंट की तरफ ही हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। मैं बस इतना जानना चाहता हूं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, मैं मान गया कि मलिक साहब भी, ढुल साहब भी, कौशिक साहब भी और मंगला साहब भी सब चाहते हैं कि गाय हमारी माता है तो सुरक्षित रहे, लोग उसको आधार बनाकर राजनीति ना करें, सबकी मंशा नेक है और नेक होनी चाहिए। लेकिन अब अगर गोरक्षा के नाम पर कोई धंधेबाजी कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो सामूहिक उसके लिए लोगों का नजरिया क्या है? मंगला साहब, आप बताइए, पिछले जितने समय से आपको जिम्मेदारी मिली है, कितने लोगों को, किन लोगों को चिन्हित किया गया है? जो टास्क फोर्स बना है वो किस तरीके से, किस पैटर्न पे काम कर रहा है? क्या मापदंड होते हैं गौरक्षा समिति के दल के? क्योंकि उसी के बीच में कुछ लोग धंधेबाजी करते हैं, इसका क्या पैमाना, इसकी क्या तैयारी? ऐसा है कि अभी ईद के दौरान जब ज्यादा बहुत गोहत्यार तस्करी हमारे हरियाणा में हो रही थी, तो हमने एक मतलब हेल्पलाइन नंबर जारी किया और वो हमारा 10 दिन चला। और उसके हेल्पलाइन पे कोई टेलीफोन करता था, चाहे रात को 12 बजे करे, 24 घंटा वो हमारा हेल्पलाइन नंबर चालू रहा। और आध घंटे में तो गो तस्करी और गोहत्या रोकने के लिए हमारी सरकार ने, आयोग ने काम किया। और इसके अतिरिक्त जो गोरक्षा दल के सदस्य हैं, उनकी हमने, जितने भी गोरक्षा दल हरियाणा में हैं, उनकी हमने सूची मांगी है। और सूची हम लेकर के पूरी पुलिस से वेरिफिकेशन कराएंगे कि वाकई ये गोरक्षा दल के सदस्य हैं या कोई अपराधी किस्म के आदमी हैं। अगर कोई गोरक्षा दल के सदस्य है तो उनको हम आई कार्ड इशू करेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि हम तो हमारी ये भी सोच रहे हैं कि जैसे होमगार्ड में हम भर्ती करते हैं, हम ऐसे गोरक्षा गार्ड भर्ती करने की भी योजना बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि उसमें हम भर्ती करें। और हमने जैसे अभी हमारे कौशिक जी ने कहा कि वाकई बेसहारा गोवंश सड़कों पे बहुत घूम रहा है, उसके लिए हमने योजना बनाई। अभी हमें पिछले महीने में पूरे में जो ऐसे सांड थे या नंदी थे जो बेकार थे, उनकी नसबंदी कराई है। और पूरे हरियाणा में हमने 50% लोग उनकी नसबंदी करा दी है। और अभी हम पूरी गौशालाओं में टैगिंग करा रहे हैं और टैगिंग से क्लासिफिकेशन कराएंगे कि किस गौशाला में किस प्रकार की कितनी गाय है, दूध देने वाली कितनी है, जर्सी नस्ल की कितनी है। ठीक है, ये सब आप आंकड़ों में करते रहिए, अच्छी बात है और अच्छे से जमीनी तौर पर करिए। मंगला साहब, एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। एक लाइन में जवाब दीजिए, पिछले दिनों कुछ घटना सामने आई थी, तो तस्वीर अभी चल रही है गोबर खिलाने वाली। आपने कहा हमने पता किया तो 3-4 महीने पुराना ये मामला था। जी। उस वक्त मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ था वो ऑन स्क्रीन बैठकर टेलीविजन पर कह रहा था कि मैं रोज गोबर खाता हूं और मैं खिलाऊंगा अगर कोई ऐसा करेगा। धर्मेंद्र यादव थे, अतुल धर्मेंद्र यादव थे वे। धर्मेंद्र यादव, आपने क्या धर्मेंद्र यादव उनकी पहचान की आपने? वो क्या गोरक्षा समिति के हैं? इसमें कोई अगर खाता है तो उसकी अपनी मर्जी है। हाँ। कोई कुछ भी कर सकता है। नहीं, और मारपीट करता है तो उसकी मर्जी है। पूरी आइडेंटिफिकेशन दो यहाँ पर ऑन एयर। और गाय का मूत्र, अगर वो मारपीट करता है, अगर वो मारपीट करता है तो वो भी उसकी मर्जी है। गोबर का अर्क लेकर के अगर कोई पी लेगा तो बहुत दवाई का काम करता है। साहब, अर्क में और गोबर सीधे खाने में बहुत अंतर होता है। मैं भी यही कहूँ, मुझे भी मालूम है।
मंगला साहब मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर कोई मारपीट करता है गौ तस्करों के साथ या फिर इस तरीके की कोई घटना में कोई शामिल है तो क्या वो भी उसकी मर्जी है? ये भी आपका कानून के दायरे में है, आपको लगता है? नहीं, देखो ऐसा है, कानून कोई भी है, चाहे वो 302 है, 376 है, 379 है, चोरी है, डकैती है, उसके लिए अगर कोई आदमी गुत्ता है तो अलग बात है, लेकिन उसके लिए पुलिस बनी हुई है, पुलिस काम करती है। हमारा कहना भी ये है कि अगर गो हत्या हो रही है, गो तस्करी होती है, तो वो गो जो रक्षक के आदमी है वो पुलिस को सूचित करें, हमारी टास्क फोर्स को सूचित करें, वो अपना काम करेगी। वो कानून को अपना हाथ में ना ले, और वो कानून को अपना हाथ में लेंगे तो कानून अपना उनके लिए भी काम करेगा, और वो जो कानून सबके लिए लागू है। अगर कानून की कोई भी अवहेलना करेगा वो सब पे कानून लागू, चाहे मैं हूं, आप है, गोरक्षक दल है, या कोई अधिकारी है या प्रशासन है। तो अगर गुरुग्राम गौरक्षा समिति का अध्यक्ष है धर्मेंद्र यादव, क्या वो आप लोगों के साथ है? क्या वो भी गौरक्षक है? धर्मेंद्र यादव क्या वो गौरक्षक है? नहीं, वो गोरक्षा का काम करता है, तो गोरक्षक अच्छी बात है, गोरक्षा का काम करता है तो वो दूसरों को गोबर क्यों खिलाता है? उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसने कोई किसी गोबर नहीं खिलाया। अरे क्या बात कर रहे हैं? हमारे चैनल पर बैठकर उस व्यक्ति ने स्वीकार किया था साहब, मंगला साहब हमारे चैनल पर बैठकर उस व्यक्ति ने स्वीकार किया था। क्या हम अतुल जी मुझे इसको थोड़ा कंक्लूड करने दें इस मामले को। मैंने बताया था ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता हैं और अपने आप को मीडिया प्रभारी भी बताते हैं, गुड़गांव के रहने वाले हैं, इसलिए मंगला साहब को या रमन मलिक जी को उनके बारे में बात करने में थोड़ा सा संक्षेप हो रहा है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे हैं, शर्म आती है इनको ये बताने में कि इनकी पार्टी के नेता खुलेआम खड़े होकर के गोबर खिलाते हैं। उस समय पर वो हमारी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, आज तक उन्होंने मुझे संपर्क नहीं किया है, और आज यहाँ पर रमन मलिक जी कह रहे हैं कि इसके कांग्रेस के लोग बीच में इन्वॉल्व थे। जो जेल में बैठे हो, मेरे को नहीं परवाह ऐसे लोगों की जो बैठ के बात कर रहे हैं। रमन मलिक जी यहाँ पर किस चीज के बारे में बहस हो रही है? कृपया करके सीमाओं में रहे, अपने बिल्कुल अपनी बहस के अंदर, बहस के दायरे में रहे। यहाँ पर अदालत लगा कर नहीं बैठे। आप धर्मेंद्र यादव के बारे में पहले उत्तर दें मुझे। गुड़गांव के आप ये बताएं, आपकी पार्टी के नेता ने वहाँ पर गोबर खिलाया था या नहीं खिलाया था? आप ये बताएं। गोबर नहीं खिलाया, गलत बात है। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको कौन कहता है गोबर खिलाया? तो पार्टी को बदनाम करना, कार्यकर्ताओं को बदनाम। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के यहाँ पर टीवी पर मान दिया गोबर खिलाया। हमने करा ली, मेरे को प्रूव करके दे दो। कराकर रिपोर्ट ले ली पुलिस से कि हमारे किसी कार्यकर्ता ने कोई गोबर नहीं खिलाया। क्या पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया? प्रूव करके दे दीजिए रमन मलिक जी, मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ। आप प्रूव कर दो कि वो मीडिया प्रभारी है, आपका तो प्रूव है। एक जेल में है और दूसरे के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस चल रहा है। ठीक है, कौशिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में कहिए। कौशिक साहब मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ूंगा। कौशिक साहब बिल्कुल गलत तरीके से बात कर रहे हैं। क्यों? क्या गलत तरीके से बात कर रहा है? जब आप झूठ बोल सकते हैं टीवी के ऊपर कि वो गुड़गांव का मीडिया प्रभारी है धर्मेंद्र यादव, तो कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है कौशिक साहब अपनी बात पूरी करें। का मीडिया प्रभारी नहीं कहा, मैंने कहा आप देख लिया, अपनी रिकॉर्डिंग पीछे करके देख लो। मैंने कहा गुड़गांव के रहने वाले हैं वो। आप रिकॉर्डिंग देख लो, आपने बोला गुड़गांव के रहने वाले मीडिया प्रभारी है गुड़गांव के। आप देख लीजिए, आप उनकी भी रिकॉर्डिंग देखिए, मैं आपको सबूत दे रहा हूँ वहाँ पर। बहुत हो गया। ठीक है कौशिक साहब। अतुल जी मेरी प्रार्थना जो मेरे भाजपा के साथी हैं, प्रवक्ता साहब हैं और गोरक्षा के चेयरमैन साहब हैं, इनसे मेरी एक विनती है, प्रार्थना है गौ माता के प्रति कि जो लाखों गौएं सड़कों पे घूम रही हैं और प्लास्टिक खा रही हैं, बीमार हो रही हैं, और जिसका जीता जागता उदाहरण है जयपुर में 500 गायें भूखी प्राण त्याग चुकी हैं। ये जो क्रिया है ये कब बंद होगी? और मैं आज इनको यहाँ पर बयान दे के जाएं कि आज के 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई गाय सड़क पे नहीं मिलेगी, कोई गाय भूखी नहीं मरेगी। आज ये बता के जाएं। दूसरी बात मेरी ये है, ठीक है, अच्छी बात है, फाइनल कमेंट। एक मिनट का सवाल है, एक मिनट। दूसरी बात मेरा कहना यह है कि भाजपा को, मोदी साहब को आज राज मिल गया है। आज प्रदेश के देश की जनता ने उनको राज सौंप दिया है। पूर्ण बहुमत से 30 साल के बाद किसी की सरकार बनी है, उनको काम करना चाहिए। अब लोगों को बहकाना छोड़ देना चाहिए। मोदी जी अब तक पाकिस्तान पे कब्जा कर लेते, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होते।
वो कभी के उनकी छाती भी 56 इंच की 26 इंच की रह गई है। मेरी प्रार्थना सिर्फ ये है कि देश में जनसंख्या बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, विकास भी स्पीड से होना चाहिए, वरना देश के हालात खराब हो जाएंगे। किस प्रकार से मोदी, चलिए ये अनुभव शायद मोदी जी के पास नहीं है, कांग्रेस के ही पास है। लेकिन कौशिक साहब, जो आपने कहा कि सभी गायें सड़कों से हटके गौशालाओं में चली जाएं, तो आप भी दावे से तो नहीं कह सकते कि आपके दौर में सभी गौशाला में ही थी, क्योंकि अभी ज्यादा नहीं 2 ही साल का वक्त बीता है। जब आप 10 साल तक सत्ता में रहे तब भी गाय ऐसे ही प्लास्टिक खाती थी, ऐसे ही सड़कों पर रहती थी। वो अलग बात है कि आज उनकी चर्चा आप भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, दोनों राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, फाइनल कमेंट मंगला साहब लड़ने की जरूरत नहीं है सर, वक्त नहीं है। मंगला साहब फाइनल कमेंट बताइए। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कानून बना दिया गया है, टास्क फोर्स का गठन हो गया है। मैं चाहूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पर यह बताकर जाएं कि आने वाले समय में कम से कम हरियाणा प्रदेश में गौशालाओं की, गौओं की हालत क्या होगी और गौरक्षा के नाम पर धंधेबाज जो हैं, धंधेबाजी कर रहे हैं, उनकी हालत क्या होगी। और सड़कों पे गाय फिरने का बंद होना है। ऐसा है, कौशिक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। इनका दर्द हमारा भी वही दर्द है कि हम ये चाहते हैं कि सड़कों पे गाय ना घूमे। हमारी माँ है वो बेसहारा ना घूमे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप पे 10 साल सरकार रही, आपने तो ये नहीं किया, लेकिन वो उसको हम करेंगे। हमने बहुत किया है, छोड़ गए आप हमारे भाइयों, कोई बात नहीं, जिस काम को आप छोड़ गए उसको हम पूरा करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम 4-5 महीने के अंदर हरियाणा में, सर देख लिया कौशिक साहब, गाय सड़क पर है, ऐसा नहीं है कि आपके समय में सड़क पर नहीं रहती थी। होने देंगे सर, देख लिया किसी गाय को तस्करी नहीं करने देंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है और इस निर्णय पे हम बिल्कुल चल रहे हैं, सरकार चल रही है और घोषणा पत्र में जो हमने कहा है वो कर रहे हैं, करके दिखाएंगे। माननीय कौशिक डुल साहब फाइनल कमेंट सर, डुल साहब फाइनल कमेंट। बड़ी बात ना करें आप, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सलाह देने की जरूरत नहीं है, फाइनल कमेंट सलाह पे। और खुद आज देखोगे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी रोज मन की बात करते हैं। अरे गाय पे चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री पे लड़ने लगे, उनको छोड़ दीजिए। हर बात पे प्रधानमंत्री क्यों याद आते हैं? लग रहे हैं। ठीक है डुल साहब, प्रधानमंत्री जी को, डुल साहब, मैं देश का नागरिक हूँ, आपका अहम जो है आपको ले बैठेगा। मैं देश का नागरिक हूँ, ड्यूटी है तो सलाह देना। अरे सर प्लीज प्लीज प्लीज, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। मंगला साहब शांत हो जाए, मंगला साहब शांत हो जाए, कौशिक साहब शांत हो जाए। सर प्लीज, डुल साहब फाइनल कमेंट सर, संक्षेप में। डुल साहब, जनता का काम है। ठीक है डुल साहब, प्रजा रात देती है, आपका हाथ में रात देना नहीं है। अतुल जी पहले तो एक रमन मलिक जी को बड़ा कंफ्यूज है। यदि आप सोशल मीडिया की इस प्रोफाइल को धर्मेंद्र यादव जी को फोकस कर पाए तो इन्होंने लिखा हुआ है सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हरियाणा रेजिडेंट एट गुड़गांव। ये आप फोकस कर ले, उनकी आधिकारिक प्रोफाइल है। ये कहते हैं अपनी जिंदगी के 2 ही असूल है, पहले दमदार दुश्मन बनाना, दूसरा उनको अपने ही दम से हराना। ये दमदार दुश्मन बनाते हैं, उनको गोबर खिलाते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्तर है। दूसरी बात, जहां तक बात आ रही है, कृपया करके आप गौ माता के ऊपर राजनीति करना बंद करें। आप उन्हें पाल सकते हैं तो पालिए, नहीं तो हरियाणा की जनता जो है आज से नहीं हजारों सालों से हम यहाँ पे सक्षम है, हम पालते रहे हैं, हमारे लिए पूजने रही है। आपकी तरह यहाँ पर गौ के ऊपर हम राजनीति नहीं करते, वोट नहीं मांगते, पालना छोड़ दिया हमने। ठीक है ठीक है। आपके तो मंत्री भी जाकर के कहते हैं कि गाय गंगा और गायत्री की सरकार है। कौशिक साहब बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट रमन मलिक के पास में जाऊं। कौशिक साहब इस प्रकार की बात कहते हैं। कौशिक साहब, मैं जरा बोल लूं। देखिए मैं ढूंढ साहब मलिक साहब मैं आऊंगा। पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि भाजपा को गाय का नाम, गाय के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। चलिए अच्छी बात है, आपके समय में भी सड़कों पर गाय दिखाई देती थी, लेकिन तब आपको उस पर न राजनीति करनी थी न उनका ख्याल करना था। आज आपको राजनीति करने का मौका भी मिला है और ख्याल करने की बात भी आप कह रहे हैं। रमन मलिक, मेरा सीधा सा बहुत संक्षेप में एक सवाल है, वक्त नहीं है मेरे पास। एक नाम धर्मेंद्र यादव का भी आया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तमाम स्टेट जो राज्य सरकारें हैं वो सुनिश्चित करें कि कौन कहां पे कैसे गड़बड़ी कर रहा है इस पूरे मामले में। आप बताइए, धर्मेंद्र यादव हो या फिर ऐसे तमाम नाम हो, अगर वो आपके नाम पर कुछ कर रहे हैं या फिर गौरक्षा के नाम पर कुछ कर रहे हैं तो क्या कार्रवाई अब तक की गई या आगे क्या होगा? सिर्फ इसका जवाब। एज ऑफ राइट नाउ मैं जो देख सकता हूं, जो भी मैंने देखा है,
भारतीय जनता युवा मोर्चा में उनको कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। और अगर मैं ये खुला बात कर रहा हूं कि अगर उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला है और उन्होंने कुछ भी अपराध करा है तो कृपया करके पुलिस में दीजिए, हमारी तरफ से कोई अब मनाही मुझे नहीं नहीं लगता है। आईपीसी में गोबर खिलाने के लिए कोई मामला दर्ज होगा, वो कोई धारा बनी होगी। ढुल साहब, है क्या आईपीसी में कोई, या जो नया कानून बना है उसमें कुछ है? मामला दर्ज हो चुका है, उसकी जांच करा ली है। अच्छा, गोबर खिलाने का दर्ज हो गया, जांच करा ली, उसमें क्लीन चिट मिल गई। अरे दुल साहब, कम से कम अपने, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कौशिक साहब और दुल साहब एक दूसरे के समन्वय में रहना बहुत अच्छी बात होती है। आपके शीर्ष नेतृत्व में हुआ ये कि चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को छोड़ के कांग्रेस के गोद में बैठ गया है एनएलडी। मेरे को तो कोई परवाह नहीं है। चलिए ठीक है, राजनीति कोई ना करे, लेकिन देख रहा हूं कि सभी राजनीति कर रहे हैं। गाय का ख्याल किसने कितना 10 सालों तक रखा था या उसके पहले रखा था और अब कितना रख रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया ढुल साहब, बहुत शुक्रिया कौशिक साहब, मंगला साहब आपका और रमन मलिक साहब आपका। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कुल मिलाकर वाइंड अप कर रहा हूं। यहाँ पर बड़ी बात हमने चर्चा है कि बहुत सारे मसले हैं। गाय की चर्चा कितनी पहले 2 साल पहले होती थी, 5 साल पहले होती थी, और गाय क्या सड़क पर उस समय नहीं होती थी, पॉलीथीन नहीं खाती थी। लेकिन आज अगर कोई योजना, अगर किसी बात पर आगे बढ़कर चर्चा हो रही है तो फिर इसमें सभी क्रेडिट लेना चाहते हैं। गाय को अभी भी पीछे छोड़ा गया है, खुद आगे खड़े हैं अपनी माता से और कहते हैं कि हम ही बस उसका उद्धार करेंगे। कितना उद्धार कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे, और प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पर राज्य की सरकार, चाहे वो हरियाणा की हो जो कि अपने आप को बहुत सशक्त बताती है इस मसले पर, वो कितना डेटा तैयार कर पाएगी और कितनी ज्यादा सख्ती से इन पर कार्रवाई कर पाएगी जो कि धंधा करते हैं, इसके लिए हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार।